गजा में जंग बंदी का तयशुदा वक्त गुजर गया। इसराइली फौज के गजा में ताज़ा हमले, 10 फलस्तीनी शहीद, 25 जख्मी। हमास ने इसराइल को यरगमालियों की फहरिस्त दे दी। तर्जुमान के मुताबिक पहले रोज रिहा होने वाली 3 खवातीन फहरिस्त में शामिल। सेहूनी फौज का रफा सिटी से इनखला शुरू होने की इतलात। गजा जंगबंदी माहदे पर इसराइल के इंतखाब पसंद वजीर गुवेर ने इस्तीफा दे दिया। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू की हरदर्मी, कहा यरगमालियों की फहरिस्त जारी करने तक जंग बंदी का आगाज नहीं होगा। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत, वेस्टइंडीज को जीत के लिए 130 रन। पाकिस्तान को 4 विकेटें दरकार। घूमती गेंदों ने बैटर्स को चकरा कर रख दिया। दूसरे इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 157 पर आउट हो गई। वेस्टइंडीज को जीत के लिए 251 रन का हदफ मिला। पाकिस्तान जून 2025 में पांडा बॉन्ड जारी करेगा। सी पैक का दूसरा मरहला मजीद चीनी सरमायाकारों को राग़िब करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हांगकांग मीडिया को इंटरव्यू, कहा हुकूमत की तवज्जो बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मुंतकली पर मरकूज है। हांगकांग पाक चीन मुश्तरका मंसूबों के लिए मौजू मुकाम साबित हो सकता है। हमें स्कूल के दौर में हकीकत से बरक्स पढ़ाया जाता रहा। पाकिस्तान में ताकत के जोर पर इक़्तिदार पर कब्जा किया जाता रहा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह का तकरीब से खिताब, कहा जनरल ज़ियाउल हक का दौर सबसे खौफनाक था। लोगों को महीनों अक़ूबत खानों में रखा जाता था। मुंतख़ब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को ओहदे से हटाया और कत्ल किया गया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील की जो बाइडेन से सदारती सजा मुआफ़ी की अपील। बरतानवी मीडिया के मुताबिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने रिहाई की उम्मीद जाहिर कर दी। अपने वकील के जरिए पैगाम में कहा, नाइंसाफ़ी का शिकार हूँ। उम्मीद है हक़ में नए शवाहिद सामने आने के बाद रिहा कर दिया जाएगा। लोहे खुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। बगन आने जाने वाले रास्ते बंद। मुतासरीन नकल मकानी करके मुख्तलिफ इलाकों में चले गए। ज़िले इंतजामिया की आवाम को पुरअमन रहने की अपील, घरों से ना निकलने की हिदायत। मराकश में तारकीन वतन की कश्ती कैसे हादसे का शिकार हुई, जिम्मेदार कौन? तहकीकात के लिए टीमें मराकश पहुंच गईं। आज से काम का आगाज किया जाएगा। उधर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में इजलास। पाकिस्तानी मुतासरीन को बरवक्त मुआवनत फराहम करने की हिदायत। दफ्तर ख़ारजा ने कश्ती हादसे में बच जाने वाले 21 पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी कर दी। दूसरी जानिब गैर कानूनी यूरोप भिजवाने का केस, FIA की काली भेड़ें भी गिरफ्त में। FIA के 19 एहलकारों और एजेंट के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन शिफ्ट इंचार्ज समेत 16 एहलकार गिरफ्तार। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, बानी पिचाई को फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। शरीफ खानदान की तरह पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर सजा नहीं हुई। 190 मिलियन पाउंड केस में पैसा बैरून मुल्क नहीं गया बल्कि पाकिस्तान आया। सजा पर खुशियां मनाने वाले जल्द ही पछताएंगे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है, बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन बेहतरी, भलाई और क़याम अमन है। वज़रा चेयरमैन पीपल्स पार्टी के विजन पर साबित कदम है। स्पोर्ट्स इवेंट टैलेंट हंट प्रोग्राम साबित हो रहा है। वज़ीर पंजाब का सड़कों की तामीर व मुरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज 9 तामीरशुदा बुनियादी मराकज़ सेहत और देही मराकज़ सेहत का इफ्तिताह करेंगी। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में जदीद म्यार की ट्रैफिक के लिए अहम इक़दाम। हादसात से हिफाजत के लिए साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग रास्ता मुख्तस। मरियम नवाज का कहना है, राब्ता सड़कों की बहाली और तामीर व मुरम्मत से लाखों शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। गजा में जंगबंदी का तयशुदा वक्त गुजर गया। इसराइल की बर्बरी जारी। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में इसराइली बमबारी से 8 फलस्तीनी शहीद, 25 जख्मी हो गए। हमास ने इसराइल को यरगमालियों की फहरिस्त दे दी। इसराइल की फहरिस्त मिलने की तस्दीक हमास का कहना है। पहले रोज रिहा होने वाली 3 खवातीन की फहरिस्त इसराइल को फराहम कर दी है। गजा में जंगबंदी का तयशुदा वक्त गुजर गया। इसराइल की बर्बरी जारी। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में इसराइली बमबारी से 8 फलस्तीनी शहीद जबकि 25 जख्मी हो गए। हमास ने इसराइल को यरगमालियों की फहरिस्त दे दी। इसराइल की फहरिस्त मिलने की तस्दीक हमास का कहना है। पहले रोज रिहा होने वाली 3 खवातीन की फहरिस्त इसराइल को फराहम कर दी है।
सेहूनी फौज का रफा सिटी से इनखला शुरू होने की इत्तलात। इमदादी सामान से भरे सैकड़ों ट्रक रफा बॉर्डर पर मौजूद हैं। जंगबंदी के दौरान रोजाना 600 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो सकेंगे। लूटे पुटे फलस्तीनी बचे खुचे सामान के साथ तबाहाल घरों को वापसी के मुंतजर। इसराइली काबीना के बाद हुकूमत ने भी गजा जंगबंदी मुआहदे की तौसीक कर दी थी। इसराइली काबीना के बाद हुकूमत ने भी गजा जंगबंदी मुआहदे की तौसीक कर दी थी। गजा में जंगबंदी का तयशुदा वक्त गुजर गया। इसराइल की बर्बरियत जारी। मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज पाकिस्तान जीत के करीब। मेहमान टीम के 9 खिलाड़ी 123 रन पर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान के 251 रन के ताकुब में वेस्टइंडीज की बैटिंग जारी। स्पिनर्स की घूमती गेंदों ने बैटर्स को चकरा कर रख दिया। हदफ के ताकुब में वेस्टइंडीज की बैटिंग जारी है। मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज पाकिस्तान जीत के करीब। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे हामिद चौधरी से। अपडेट कीजिएगा हामिद। जी बिल्कुल, वेस्टइंडीज के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अभी भी वेस्टइंडीज को जीतने के लिए 100 से ज्यादा रन दरकार हैं, जबकि पाकिस्तान की जानिब से साजिद खान ने 5 विकेटें हासिल की हैं, अबरार अहमद ने 3, जबकि नुमान अली ने 1 विकेट हासिल की है। पाकिस्तान ने टारगेट दिया था 251 रन का, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम जो है बड़ी मुश्किलात का। नबीला, जिस तरह की ये पिच है, इस पिच पर दुनिया का कोई भी बैट्समैन जो कि मुस्तनद बैट्समैन है, उसके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती है। और यही कुछ देखने को मिला कि पाकिस्तानी टीम की जानिब से सिवाय शान मसूद के 52 रन के पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई जल्दी। और फिर उसके बाद वेस्टइंडीज ने जब बैटिंग शुरू कतर कलामी की माफी चाहेंगे मिर्जा इकबाल बेग साहब। एक अहम खबर अपने नाजरीन तक पहुंचानी है। मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान के 251 रन के ताकुब में वेस्टइंडीज हार गया है मैच। स्पिनर्स की घूमती गेंदों ने बैटर्स को चकरा कर रख दिया है। हदफ के ताकुब में वेस्टइंडीज हदफ पूरा ना कर सका। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट में शिकस्त दे दी है। इसी बारे में हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स एंकर मिर्जा इकबाल बेग साहब से। क्या कहेंगे, पहला टेस्ट बिलाखिर पाकिस्तान के नाम हुआ। देखिए नबीला, जिस तरह की ये पिच थी, इस पिच पर दुनिया का कोई भी बैट्समैन जो सबसे अव्वल का बैट्समैन हो, उसको फंस कर खेलना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा था। और पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ। पहली इनिंग में पाकिस्तान की सऊद शकील और रिजवान ने रन स्कोर किए और दूसरी इनिंग में शान मसूद ने रन स्कोर किए। और वेस्टइंडीज की टीम जो इंतहाई नातजुर्बाकार है, वो उसी स्पिन ट्रैक पर पाकिस्तानी स्पिनर्स के जाल में फंस गई और पाकिस्तान ने बआसानी ये मैच 127 रन से जीत लिया। वरना लग रहा था जब तक एलेक एथेडर्स उनके बैट्समैन खेल रहे थे, जिन्होंने मिस सेंचुरी बनाई थी, तो उस वक्त लग रहा था, और उनके साथ सिंक्लेयर थे, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद वेस्टइंडीज की टीम जो है वो करीब चली जाएगी हदफ के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर अबरार अहमद ने आखिरी विकेट लेकर उनका सफाया कर दिया।